कर रहा हूं, जो ये काली कमाई है, जो 2-2 हजार के बंडल इस वक्त भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जांच एजेंसियां बंगाल की, पुलिस नहीं, सरकार नहीं पकड़ पाई, ये ईडी को कैसे पता? वो जो चिप वाली बात थी वो सही तो नहीं थी कि कहीं चिप चुप लगा रखी है सही में, और जहां जाए करोड़, 52 करोड़ 50 करोड़ वहां ईडी पहुंच रही है, इनको कहां से पता लग रहा आप लोगों को? देखिए 2014 से एक नया नारा आया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर 70 वर्ष से एक नारा पहले से गूंज रहा है कि भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े मेरा भ्रष्टाचार तो मैं कहूं उसको अत्याचार और फिर करने लगूं दुराचार। ये भी एक नारा 70 वर्षों से गूंज ही रहा है। और इसीलिए आज जो विषय आपने उठाया ना, ईडी का विषय नहीं है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का विषय नहीं है, ये विषय है एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। मेरा अधिकार है कि मैं लूटूं, टोटी से लेकर ट्रेजरी तक लूटते रहूं, लूटते रहूं, लूटते रहूं, और कोई मुझे पकड़े ना, क्योंकि अगर मुझे कोई पकड़ेगा तो मैं गाली दूंगा, मैं अपमान करूंगा। आज राष्ट्रपति के विषय में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपमानजनक राष्ट्र की पत्नी कहा गया है। ये हद तक जा सकते हैं कुछ लोग, ये वही लोग हैं। आप बताइए, यहाँ पे एक से एक ये 3 मस्केटियर खड़े हैं, 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन, तो मैं 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन की बात कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ। अरे भाई, अरे 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन खड़े हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सबसे बड़े वाले देखिए, सबसे पहले जो उस साइड पे खड़े आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने क्या कहा था आपने देखा होगा, विज्ञापन बहुत चलता है उनका, कट्टर ईमानदार है जी सत्येंद्र जैन। ये कल कोर्ट का आदेश आया, ही हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह किया हाईकोर्ट ने कि आप फैसला कीजिए कि एक बैड व्यक्ति को, एक क्रिमिनल व्यक्ति को कैबिनेट में रखना है। 2 महीने से उनको जेल नहीं मिली है, फिर भी वो कट्टर ईमानदार है या कट्टर भ्रष्ट है। दूसरी बात, ये आया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ आदेश आया था कैलकाटा हाईकोर्ट का कि टीएमसी मतलब टू मच करप्शन हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और अब तो आप देख ही रहे हो कि टू मच पाइल्स ऑफ कैश भी दिख रहा है आपको अर्पिता के घर से, और वो कहां पे लिंक होता है? पार्था के साथ लिंक होता है। पार्था का लिंक कहां होता है? ममता के साथ। मतलब मां माटी मानुष बन गया, मनी मनी मनी। और तीसरा, जिनकी तो पीएचडी है ही करप्शन में, एआईसीसी मतलब ऑल इंडिया करप्ट कमेटी, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी का तो 2000 करोड़ की संपत्ति लूटने का काम यंग इंडियंस के माध्यम से, और पकड़ने जाओ, पूछने जाओ तो ये कहते हैं कि हमसे सवाल कैसे पूछ लिया, हम राष्ट्रपति को भी गाली दे देंगे। अनुराग को छोड़ दिया, मैं बोलूं, इनका तो टोटी से लेकर ट्रेजरी तक, अब जहां चोटी लगनी है, टोटी से जहां चोटी लगनी है लगे हैं। आपने कौशिक जी को घेरा, आपने मुदित भाई को घेरा, अनुराग को छोड़ दिया आपने। मैंने अटक गए ये तो। अरे आपको लोगों ने टोटी मिला ही नहीं, टोटी आप जाओ यहां से। टोटी पकड़े झूले पकड़े घूम रहे, टोटी टोटी टोटी। शुरुआती दौर में जब मैंने 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन कहा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इन्होंने पहले ही रिएक्ट कर दिया, नहीं मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भ्रष्ट, मैं भ्रष्ट, मैं भ्रष्ट। चलिए अब पहले मुदित अग्रवाल बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर आरोप है। मुदित अग्रवाल जी, मेरा सवाल ये है, सवाल मेरा एक लाइन में है कि ईडी एजेंसी करप्शन से लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी, आप लोग ईडी से लड़ रहे हैं कि उसके अधिकार, सेक्शन 50, वो सारी चीजें ईडी से लड़ रहे हैं, क्यों? मुदित जी, ईडी तो एक हथियार है मोदी जी के हाथ में। जो असली लड़ाई हमारी मोदी जी और उनके तानाशाही रवैये से है। आप ईडी की बात करते हैं, आज तक आपने कभी सुना है कि ईडी किसी बीजेपी वाले नेता के यहाँ जाके उन्होंने रेड की हो? जो करप्शन कर रहा उसको पकड़ो। तो क्या मोदी जी ये कह रहे हैं येदियुरप्पा, उन्होंने आज तक कोई करप्शन नहीं की? व्यापम स्कैम जिसमें शिवराज जी चौहान थे, उसके अंदर 40 से ऊपर लोगों की संदिग्ध मृत्यु हुई, उस पर ईडी ने क्या किया? आज तक कोई जवाब है? मुकुल रॉय, जिसको बीजेपी कहती थी, टीएमसी के नेता थे, भावी करप्ट नेता है, वो बीजेपी में आते हैं। बीजेपी के पास एक अमेजिंग लॉन्ड्री मशीन है। देखिए ईडी का क्या काम है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, यही है ना। बीजेपी के पास एक लॉन्ड्री मशीन है जिसमें एक तरफ से दागी नेता दूसरे पार्टी के डालो, दूसरी तरफ से साफ होके आ जाते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा, इनके ऊपर ईडी का केस था, उस केस का क्या हुआ? जैसे मैंने मुकुल रॉय की आपको बात की, मैं तो आपको यहां तक कह सकता हूं, अगर ऐसा है तो बता दीजिए। मैं बहुत सही सवाल, क्या जांच रुक गई है? हुआ क्या? नहीं, जांच रुक गई है। जांच रुक गई है उनके यहाँ, रेड हुई, जांच रुक गई। अरे रेड होना, तो ईडी तय करेगी ना। तो कब करेगी? अरे तो किस बीजेपी नेता पे रेड हुई है? आप कोर्ट गए हाँ या ना? अरे आप तो बीजेपी के वकील की तरह बात कर रहे हैं। ईडी का वकील, दिक्कत क्या है? आजकल दिक्कत क्या है? लोगों सुनो, आजकल मीडिया के साथ दिक्कत क्या है? वो मीडिया से लड़े, आप एजेंसी से लड़ेंगे, प्रवक्ता बन के आप मीडिया से लड़ेंगे। अरे आप एजेंसी से भी लड़ेंगे, आप ईडी से लड़ेंगे, आप मीडिया से लड़ेंगे। शहजाद पूनेवाला जी की बात कितने प्यार से, नहीं मेरे को फैक्ट जानना था, बोलने लगा बीच में, आप मुझे फैक्ट जानना था। ये मीडिया वाले लगते हैं, मोदी सरकार के वकील लगते हैं। चलो जवाब दो आप लोग, मोदी सरकार के वकील लगते नहीं लगते? नहीं लगते, जल्दी बोलो, है कि नहीं है? नहीं लगते, बिल्कुल है।
ऐसे बिल्कुल एक्सपोज होना अच्छा नहीं लगता मुझे भाई आपके लिए। आप ऐसे एक्सपोज होने अच्छा नहीं लगता। बहरहाल चलिए, मेरा एक सवाल है, एक मिनट, मेरा एक सवाल है मुदित भाई, मेरा सवाल ये है सर, आप मुझे 2 मिनट मेरे, हाँ आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आपको और टाइम दे रहा हूं मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ईडी, हाँ मैं आपको दे रहा हूं, ईडी के खिलाफ ही आप लोग कोर्ट गए ना। ईडी को रेड का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को जो है जांच का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को गिरफ्तार का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को सीजर का अधिकार नहीं होना चाहिए, सेक्शन 50। आप ही लोग गए ना ईडी के खिलाफ, आया ना? बोलिए। पहली बात, अलग अलग लोगों ने याचिका की थी ईडी के खिलाफ कि उनके पास थोड़े जो कहते हैं ताकतें हैं, उनमें थोड़ी कमी होनी चाहिए। कोर्ट ने उसको नहीं माना। सवाल दूसरा है, क्या ईडी ने आज तक किसी बीजेपी नेता पे रेड डाली? जैसे मैंने कहा, बीजेपी के पास से लॉन्ड्री में, मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूं, कल ये पार्था जी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, उनके पास सारे केस ईडी खत्म कर देगी। सवाल ये है जिसको हमें बहुत जरूरी है सोचना। देखिए, ईडी और सीबीआई क्या बन गए हैं? ये हथियार बन गए हैं विपक्ष को डराने और धमकाने का। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलते। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं, मीडिया से मुझे शिकायत क्या है। देखिए, जब सरकारें डिक्टेटर्स के रूप में काम करती हैं, सिर्फ 2 एजेंसीज बचा सकती हैं, एक मीडिया जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा है कोर्ट्स। आज हिंदुस्तान में मीडिया से कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेज है, जो एंकर है, ये बिजनेसमैन बन गए हैं और सरकार के इशारे पे काम करते हैं। आपको पता किससे उम्मीद है? उम्मीद जिससे बची है, पत्रकारों से उम्मीद है सर। हिंदुस्तान के पिद्दी पत्रकार सुने जो बिस्किट की कुत्ते की बिस्किट की प्लेट से खाते हैं, वो सुना है ना आपने? हिमंत बिस्वा शर्मा। अब आप ऐसे बोलेंगे ना, मोदी जी मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। आपने सुना है पिद्दी पत्रकार कौन है? मैंने आपको बोला, पत्रकार मैं तो मीडिया की बात करिए, मैं मीडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अरे मैंने सारी मीडिया की बात छोड़ना की है। उम्मीद है आपने अपने आप को चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? पिद्दी पत्रकारों से उम्मीद है? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या अमन जी? चोर की दाढ़ी में मीडिया की बात कर रहे हैं ना आप? अच्छा चलिए, तो मैं मीडिया में हूं ना। विजय माल्या जब देश से बाहर गए थे, उनके अगेंस्ट एक लुकआउट नोटिस था। रातों रात वो लुकआउट नोटिस विड्रॉ हो जाता है। विजय माल्या ने किसके शासनकाल में घोटाला किया? इसके अलावा सरकार थी विजय माल्या ने घोटाला किया? भागे जब पीएनबी स्कैम हुआ, किसकी सरकार थी? आप बताइए ना, आपने जवाब नहीं दिया। आप बताइए ना किसकी सरकार? नीरव मोदी, ललित मोदी की मदद किसने की थी? सुषमा स्वराज जी ने। व्यापम स्कैम मैंने बताया, येदुरप्पा। डीमोनेटाइजेशन से बड़ा स्कैम कोई नहीं था। आपको पता है, गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें डीमोनेटाइजेशन के 5 दिन के अंदर 700 करोड़ रुपए चेंज हुए। और उसके एक सवाल सुन लीजिए और ये जवाब दें। और जो कोऑपरेटिव बैंक गुजरात में था, जिसमें डीमोनेटाइजेशन के 5 दिन के अंदर 700 करोड़ रुपए चेंज हुए, जबकि हिंदुस्तान की सारी जनता 100 रुपए लाइन पे लगी हुई थी, उसके डायरेक्टर कौन थे? अमित शाह जी थे। एक अभी आपने एक बात बोली कौशिक जी, मुदित भाई, आपने एक बात बोली, पार्था जी अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो उनके भी आरोप, वो भी आरोप हो जाएंगे। तो ऐसे राहुल गांधी पर भी आरोप है। राहुल गांधी जी के ऊपर राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप है, बीजेपी ने 6 साल से क्या किया? बीजेपी में 6 साल से क्या किया? जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। एक सेकंड देखिए सर, अब 1 सेकंड थोड़ी ना, 4 मिनट हो गए मुदित भाई। सर, आप उनकी बात को बड़े आराम से सुनते हैं। एक मिनट शहजाद, जल्दी से उसके बाद अनुराग, मीडिया बायस, अनुराग जल्दी से। देखिए, कांग्रेस वाले, उनका आरोप ये है, आरोप हिमंत बिस्वा शर्मा 10 नाम वो गिना देंगे जो पहले इधर थे, वे फिर इधर आ जाते हैं, वो आरोप मुक्त हो जाते हैं। यही आरोप है ना आपका? जवाब। कांग्रेस वाले मशीन की जब भी बात करते तो वो वाली मशीन याद आती है, आलू से सोना वाली मशीन। पर आलू से सोना वाली मशीन, अब आप बीच में बोल रहे हैं, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला ना मुदित? नेशनल टेलीविजन, देखिए मैं समझता हूं आपके बीच में नहीं बोला ना। पीड़ा मैं समझता हूं, खाने को ना मिले, कमाने को ना मिले तो पीड़ा ऐसे ही होगी इनकी। मुदित, जब खाने कमाने को ना मिले तो पीड़ा इनकी स्वाभाविक है। और मोदी जी ने इनकी पीड़ा से मैं इनकी पीड़ा समझता हूं। इनकी पीड़ा मैं समझता हूं। एक तरफ से आलू डालोगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बीजेपी के फेक आईटी सेल ने जो राहुल जी ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा, वो हिस्सा काट दिया। आपको पता है? ठीक है सर, हो गया। मुदित जी, मुदित अग्रवाल, हो गया। कुछ और है तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, अब आप बोलिए शहजाद, एक एक करके। देखिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज, फिर अनुराग आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि अब मशीनों की बात चली है तो 2 मशीन तो जरूर है। एक तो शिक्षा से सोना निकालने की मशीन, टीएमसी, टू मच करप्शन वाली, और दूसरी वाली मशीन है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है, जो फ्रीडम फाइटर्स की संपत्ति है, परिवार का माल जेब में डाल, सार्वजनिक जनता का माल परिवार के जेब में डाल। ये उनके पास 2 मशीन है। पर मैं आपको बताता हूं, देखिए, ईडी ने जब कार्रवाई सत्येंद्र जैन पर की, ये दिल्ली कांग्रेस से है, मुदित अग्रवाल जी, दिल्ली कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देना चाहिए। तो उनके केस में हो तो एकदम बढ़िया है, एकदम चमत्कार है, हमारे केस में हो तो गुनहगार है। वहां चमत्कार
हम गुनहगार, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 7-8 वर्ष में ये सारे लिस्ट है लोगों के जिन पे केस कार्रवाई नहीं हुई। क्या एक भी केस में, जैसे केश पैरेट कहा गया था यूपीए के जमाने में, एक भी केस में कहा गया है यूपीए की तरह कि ये केश पैरेट की तरह, या 8 वर्ष में उन्होंने एक भी केस में साबित किया कि देखिए इधर केस होना चाहिए, यहां पर केस नहीं हुआ है? आखिरी बात, ये सत्याग्रह है या ये हत्याग्रह है? देखिए ये इनके कार्यकर्ता ईडी के सामने राहुल साइलेंट, पर सड़कों पर वायलेंट, ये थूक रही है पुलिस वालों पर, नेटा डिसूजा। ये रेणुका चौधरी कॉलर पकड़ रही है, कॉलर पकड़ने का काम। आसाम में कॉप को, पुलिस वाले को मारने पीटने का काम। ईडी के दफ्तर के सामने टायर आगजनी करने का काम। अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है तो जाइए स्वागत कीजिए ना। जैसे मोदी जी के ऊपर इन्होंने एक जांच बिठाई थी, उसमें क्या मोदी जी ने किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरने का नहीं किया? हम जाकर हमारी जो भी प्रामाणिकता प्रूव कर दी हमने। बस एक सवाल है मेरा, फिर मैं अगला सवाल लूंगा, बस हाँ या ना कर। ईडी सही या गलत? भारतीय जनता ईडी सही या गलत? भारतीय जनता पार्टी सही या गलत? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5422 मामले ईडी ने दर्ज किए। पूरी बात तो सुनिए। ईडी सही या गलत? जवाब आ जाएगा इसी में, आ जाएगा 4 मिनट बोलिएगा, इसी में जवाब आ जाएगा। ईडी सही या गलत? अरे जवाब इसी में आ जाएगा। ईडी सही या गलत? कम से कम बोलने तो दीजिए। सही या गलत? 5422 मामले दर्ज किए, जिसमें से 25 को सजा हुई और 900 ट्रायल में है। और बाकी कहां चले गए? बाकी वो लोग हैं जब इलेक्शन के वक्त ये लोग ईडी को दौड़ाते हैं उसके पीछे, और मामले खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं रहता है। आप तमाम महाराष्ट्र का इलेक्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, बिहार का देख गलत है इसका मतलब? मैं कह तो रहा हूं कि उसको ईडी गलत है इसका मतलब? जो एक टूल किट ये सब इस्तेमाल किया है, किस केस में गलत है? सोनिया वाले केस में गलत है? भारतीय जनता पार्टी ने उसे टूल किट के जैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कौशिक जी सवाल तो सुन लीजिए। सवाल है मेरा, जब कांग्रेस पार्टी आप लोगों को नहीं बचा रही, सत्येंद्र जैन वाले मामले में ईडी सही है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, तो सोनिया वाले मामले में आप बोलिए ना ईडी सही है। बचने बचाने की बात ही नहीं है। तो फिर सही है ना नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी? सवाल ईडी के बारे में पूछ रहे हैं हम, ईडी का रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको कि ईडी ने जितने मामले दर्ज किए उसमें कितने। तो नेशनल हेराल्ड वाला मामला भी प्रायोजित लगता है आपको? अरे वो छोड़िए, उस पे छोड़, अरे ये क्या बात होती है? हम मूल आप फंस रहे हैं। नेशनल हेराल्ड वाला मामला सही है गलत? नेशनल हेराल्ड वाला मामला सही है गलत? करप्शन के नेशनल हेराल्ड वाला मामला सही है गलत? के मामले में कौशिक जी इतना मुश्किल सवाल नहीं है, पूछ लीजिए क्या जवाब देना है। 10,000 करोड़ लेकर के विजय माल्या कैसे फरार हो जाता है यहाँ से? कौशिक जी पकड़ नहीं पाते उसको। माल्या की जवाबदेही थोड़ी, मेरा सवाल है भाई। खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खाते भी हैं और खाने भी देते हैं अपने लोगों को। माल्या पूछा सर कब हुआ घोटाला? पूछा ना मैंने, आपकी सरकार थी जब माल्या हुआ था। बहरहाल चलिए सुनिए, मेरा सवाल है कौशिक जी, सवाल सुनिए आराम से। सवाल ये, अगर ईडी गलत है तो फिर नेशनल हेराल्ड मामले में भी गलत होगी? हाँ या ना? मैं वही तो कह रहा हूँ। कहाँ बता रहे हैं हाँ या ना? के जैसे इस्तेमाल कौशिक जी हाँ या ना? टूल के जैसे इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी ईडी। तो नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ईडी टूल किट हाँ या ना? हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं सर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी टूल किट हाँ या ना? हमसे हमारे बचा रहे उनको, आप सोचिए उन्होंने बोला सत्येंद्र जैन पर ईडी सही है और आप नहीं बोल पा रहे नेशनल हेराल्ड। ऐसी पार्टी थी जिसने अपने मंत्री को करप्शन के आरोप में जेल में भेज दिया है। कोई इतिहास तो बताइए। 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में, आप बताइए तो सही। उसको आपने मंत्री है, ये कौन सा अपनी पीठ थपथपा रहे? एक हवालात मंत्री बना दिया हेल्थ मिनिस्टर को, दूसरा हेल्थ मिनिस्टर हवालात मंत्री है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप आरोप लगाइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए? आप आरोप लगाइए और कार्रवाई करते रहे। अब सत्येंद्र जैन मेरे को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और 10 सेकंड विजय जी के पास जाना नहीं, अनुराग भी है। नहीं बीच में नहीं, प्लीज एक मिनट। मेरा कौशिक जी सवाल ये है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ईडी सत्येंद्र जैन के केस में गलत हाँ या ना? अब इसमें भी सोच रहे हैं? नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी से ही है ना? आप आम आदमी पार्टी से है ना? आप आम आदमी पार्टी से है ना सर? बिल्कुल है। और आप सत्येंद्र जैन को नहीं कह रहे वो सही है? कमाल की बात है, कितनी बार मैं कहूं कि टूल के जैसे इस्तेमाल करती है और इनके कहने तो 1.5 महीने से बेल क्यों नहीं मिल रही? कमाल। कोर्ट क्यों नहीं राहत दे रहा? कोर्ट भी मिली हुई है, प्रोसेस में है, कोर्ट भी मिली हुई है, प्रोसेस में है। कोर्ट क्यों नहीं दे रहा? कोर्ट क्यों नहीं दे रहा? इस तरह की टिप्पणी मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। कोर्ट क्यों नहीं दे रहा? कोर्ट क्यों नहीं रिलीज? इंतजार कीजिए ना। सत्येंद्र जैन को 1.5 महीने से जेल में है। हमें कोर्ट पे यकीन है, लेकिन ये बहुत गलत परंपरा है। आप किसी के ऊपर केस लगा दीजिए, ये कोर्ट ही बोल रहा है क्रिमिनल बैकग्राउंड। अनुराग एक सेकंड बेटा, ये पढ़ने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है आपको टेक्स्ट? अनुराग एक बार टेक्स्ट पढ़ लो क्या लिखा है। अच्छा अब वैसे एक जानकारी के लिए है सक्सेना जी, उसके बाद अनुराग में आप ही के पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी ने तो पार्थ चटर्जी को हटा दिया मंत्रिमंडल से, ये जानकारी है, लेकिन सत्येंद्र जैन को अब तक नहीं हटाया अरविंद केजरीवाल जी ने, कट्टर ईमानदार, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कौशिक जी कि ये केजरीवाल मुख्यमंत्री को तय करना है कि जिनका बैकग्राउंड जो है भ्रष्ट पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को, ये हाईकोर्ट ने बोला है,
भ्रष्ट पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अब मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं। एजेंसी से डर किसको है? एजेंसी से डर किसको है अनुराग भदौरिया? एजेंसी कमजोर होगी तो किसका फायदा होगा? अनुराग भदौरिया। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। 11 लाख करोड़ कर्जा धन्ना सेठों का माफ, किसके कहने पे भैया? किसका पैसा था ये बैंक में? 11 लाख करोड़ रुपए बैंक का एनपीए करके धन्ना सेठों का था ना, धन्ना सेठों का था ना, वो माफ। और गरीब आदमी आटा चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही पे 5% जीएसटी लगा देंगे, उस पे 5% जीएसटी लगा देंगे।